अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, दोस्तों, नौजवानों और बुज़ुर्गों, तमाम तारीफ़ात के लायक वही वहदहू ला शरीक लहू है जिसने हम तमाम को ये एक मकसद के साथ पैदा किया। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, मेरे इस चैनल में यानी इस्लामिक लाइफ टेक्निक्स उर्दू एंड तेलुगु, यानी इसमें उर्दू में भी वीडियोस हैं यानी दीनी तालीम है और तेलुगु में भी दीनी तालीम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, यानी मेरी तरफ से ये एक बात ही सही दूसरे मुसलमानों को पहुंचाओ। इसलिए हम तमाम की ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम भी इससे फ़ायदा उठाएं, तालीम सीखें और दूसरों को भी इस चीज़ को पहुंचाएं। इसलिए कि ये ना तकरीर है, ना वाज़ है, ना कोई दूसरी एंटरटेनमेंट वाली है, ये दीनी तालीम है, यानी किताब व सुन्नत की तालीम है। इसलिए हम तमाम की ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम इसको सीखें और उस पर अमल करें और दूसरों को भी इसको उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी तालीम सीखने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और क़यामत के दिन कामयाब होने और जन्नत में दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो अब किताब तहारा में यानी तहारत के मसाइल में तीसरा मसला ये है, यानी तीसरा मौजू ये नियत है, यानी नियत के मसाइल हैं। आमाल के अजर व सवाब का दारो मदार नियत पर है। एक हदीस में आता है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की, लिहाजा जिस शख्स ने दुनिया हासिल करने की नियत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। बस मुहाजिर की हिजरत का सिला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, और एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, यानी रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शहीद लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा और शहीद उन नेमतों का इकरार करेगा। अल्लाह उससे पूछेगा, तूने इन नेमतों का हक़ अदा करने के लिए क्या अमल किया? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में जिहाद किया हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ कहता है, तूने बहादुर कहलवाने के लिए जंग की, सो दुनिया ने तुझे बहादुर कहा। फिर फरिश्तों को हुक्म होगा और उसे मुँह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो आदमी लाया जाएगा जिसने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी इल्म सिखाया। अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा और वो आलिम उन नेमतों का इकरार करेगा। तब अल्लाह उससे पूछेगा, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए तूने क्या अमल किया? वो अर्ज़ करेगा, मैंने खुद भी इल्म सीखा और दूसरों को भी इल्म सिखाया और तेरी खातिर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, तूने झूठ कहा है, तूने कुरान इसलिए पढ़कर सुनाया था कि लोग तुझे कारी कहें, सो दुनिया ने तुम्हें आलिम और कारी कहा। फिर हुक्म होगा और उसे मुँह के बल उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। उसके बाद एक और आदमी लाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे अपनी नेमतें गिनवाएगा, वो उन नेमतों का इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा कि मेरी नेमतें पढ़कर तुमने क्या किया? वो कहेगा, मैंने तेरी राह में इन तमाम जगहों पर माल खर्च किया जहाँ तुझको पसंद था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तू झूठ कहता है, तूने तो माल सिर्फ इसलिए खर्च किया ताकि लोग तुझे सखी कहें और दुनिया ने तुझे सखी कहा। फिर हुक्म होगा और उसे मुंह के बल उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इल्म दीन इसके बगैर ज़िंदगी अंधेरी, यानी कुछ भी दिखता नहीं। एक आदमी को अल्लाह ताला माल देगा, लेकिन उसको किन रास्ते में खर्च करना, किन रास्ते में खर्च नहीं करना, ये भी मालूम नहीं। तो इसलिए दीनी तालीम के बगैर कोई भी चीज़, चाहे वो मालदार हो, गरीब हो, चाहे तिजारत करने वाला हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, कोई भी हो, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या करूं या क्या ना करूं। इसलिए दीन इस्लाम ने हमको ज़िंदगी के तमाम आदाब सिखाए, यानी हर जगह के आदाब, अकेले हो या लोगों में हो या दो आदमी हो, हर जगह के, तीन आदमी हो, हर तरफ के, हर जगह के हमको आदाब सिखाए हैं।
اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یعنی دینی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی اس کو پھیلانا، جن مسلمانوں تک یہ تعلیم نہیں پہنچی ہے ان تک پہنچانا۔ ایک مرد ہے تو وہ سب سے پہلے سیکھے گا، اپنے دوستوں کو بتائے گا، اپنے رشتہ داروں کو بتائے گا، اس طرح اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت ان تعلیمات کو حاصل کیے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عورتوں میں، رشتہ داروں میں اس کو پھیلائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو اس تعلیم کو پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے قیامت کے دن کامیاب ہوتے ہوئے جنت میں جانے کی، داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔